Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our chapter 14 rupees and पैसे. rupees and पैसे में previous period में हमने सीखा था कैसे rupees को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे के rupees में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो हमने सीखा था. ओके, आज हम न्यू टॉपिक मतलब ये टॉपिक हमने ऑलरेडी किया हुआ है टेक्स्ट बुक में से, बट ये एक्स्ट्रा मैं आपको करा रही हूँ. तो आपको चार्ट दिया गया है, आप कहीं पे भी स्टेशनरी में जाओगे, पेंसिल, नोटबुक या टेक्स्ट बुक या कुछ भी इरेजर, शार्पनर कुछ भी लोगे तो उसकी एक प्राइस लिस्ट होती है. ओके, वैसे वो प्राइस लिस्ट लगाई नहीं होती है स्टेशनरी में, बट उसका प्राइस हम पूछते हैं कि अरे भैया पेंसिल की कॉस्ट क्या है, पेंसिल की प्राइस क्या है, या शार्पनर की प्राइस क्या है, स्केल लेनी है, फेविस्टिक लेनी है, बहुत सारी चीजें, फेविकॉल या कुछ भी लेना है तो उसकी अलग अलग प्राइस होती है. और आप वो कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ आप परचेज करते हो फिर उसके अकॉर्डिंग कि आपने एक पेंसिल ली, एक बॉल पेन ली, एक इरेजर लिया तो फिर उसे आपको ऐड करते जाना पड़ेगा. ओके, तो हम किस तरह से उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, तो सिंपल सा अगर आपको 1 से लेके 10 तक की टेबल आती है तो आप इजीली वो करते जाओगे. अदरवाइज आपको टेबल्स नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे है फर्स्ट कि हाउ मच डू 6 पेंसिल कॉस्ट. 6 पेंसिल की कॉस्ट क्या. ओके, तो यहाँ पे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है. तो ये प्राइस लिस्ट पर ईच मतलब एक की कॉस्ट क्या है. तो एक पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज. तो अगर आप ले रहे हो 6 पेंसिल तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 6, तो 2 6 12. क्या आंसर आएगा, 2 6 12. तो यहाँ पे आंसर आएगा ₹12. क्या आंसर आएगा, ₹12. कि हाउ मच डू 6 पेंसिल कॉस्ट. तो 6 पेंसिल की कॉस्ट, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज है तो 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12 रुपीज. ओके, नेक्स्ट 2 नंबर हम करते हैं. 2 नंबर है हाउ मच डू 4 बॉल पेन कॉस्ट. हाउ मच डू 4 बॉल पेन कॉस्ट. अगर 4 बॉल पेन हम परचेज करते हैं तो हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे. यहाँ पे बॉल पेन की कॉस्ट दी हुई है 5 रुपीज की. एक बॉल पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है और हम 4 पेन लेते हैं तो कितने रुपीस हमें शॉपकीपर को देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 5. तो 4 5 20. क्या आंसर आएगा, 20. तो हमें उसे देने पड़ेंगे 20 रुपीज. 20. नेक्स्ट 3 नंबर है हाउ मच डू 3 बुक कॉस्ट. क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे है 3 बुक. तो एक बुक की कॉस्ट कितनी है, ₹15. 1 बुक की कॉस्ट है ₹15. तो हम कितनी बुक ले रहे हैं, 3 बुक. हाउ मच डू 3 बुक कॉस्ट. 3 बुक की कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 3. अगर आपको 15 की टेबल आती है तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से भी कर सकते हो, 15 प्लस 15. ओके, तो उस तरह से भी 45 आंसर आता है. 15 3 45. यहाँ पे ₹45. ओके, तो अगर आपको 15 की टेबल नहीं आती है तो आपको इस तरह से प्लस करना पड़ेगा. अदरवाइज टेबल आती है तो एकदम ही बेस्ट है कि आप एकदम इजीली फटाफट काउंटिंग कर सकते हो. ओके, तो इस तरह से आएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम 4 नंबर. 4 नंबर है हाउ मच डू
कॉस्ट। क्वेश्चन तो टू नोटबुक, मैंने यहाँ पे एन बुक लिखा है, एन बुक मतलब नोटबुक। तो नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट है ₹12 और अगर आप 2 नोटबुक परचेज कर रहे हैं तो टोटल कितने रुपीस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आएगा 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 2 सा 24। अगर आपको 12 की टेबल नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस 12, तो आपको आंसर मिल जाएगा ₹24। ओके, तो इस तरह से चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे तो वो आपको इस तरह से कि पहले चार्ट में आपको उसकी कॉस्ट देखनी है, फिर आप कितनी पेंसिल ले रहे हो, कितनी बॉल पेन ले रहे हो, नोटबुक या कोई भी जो भी आइटम है, जो भी थिंग्स आप कितनी क्वांटिटी में परचेस कर रहे हो, उससे उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करते जाना है, क्वांटिटी एंड उसकी प्राइस क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये जो है वो थिंग्स है, जो थिंग्स को वन क्वांटिटी में हम परचेस करते जाते हैं तो वो उसकी जो प्राइस होती है उससे उसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये लिख लीजिए। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं फाइव नंबर, what is the total cost of two compass box, क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 कंपास बॉक्स है, 1 कंपास बॉक्स की कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज। तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे आगे के पीरियड में आपको सिखाया था कि जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 2 सा 4 एंड देन 0, 2 2 सा 4 एंड देन 0 सीधा रख देना, ये वाला 0 जो है वो सीधा रख देना। तो आंसर क्या आएगा, 20, दैट मीन्स ₹20, ₹40, आंसर क्या आएगा, ₹40। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 कंपास बॉक्स। तो एक कंपास बॉक्स की कॉस्ट है 20 रुपीज, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 40 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ one notebook and 2 ball pens. What is the total cost of one notebook and 2 ball pen? अभी आपने यहाँ पे आगे के जो क्वेश्चन थे वो एक ही चीज थी। ओके, एक ही चीज थी कि कंपास बॉक्स है, पेंसिल ली, फिर बॉल पेन ली। यहाँ पे अभी 2 चीजें आपने ली, क्या ली, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक एंड 2 बॉल पेन। आपने एक नोटबुक भी ली एंड एक बॉल पेन भी ली। तो अभी आपको 2 बॉल पेन भी ली। तो पहले वन नोटबुक, यहाँ पे वन नोटबुक इज इक्वल टू कितने रुपीज है, तो एक नोटबुक है ₹12, तो ₹12। फिर है आपकी 2 बॉल पेन, तो 1 बॉल पेन 5 मल्टीप्लाई
ये दोनों को आपको टोटल करेगा। नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी 12 रुपीज एंड बॉल पेन, तो बॉल पेन भी आपने एक नहीं ली है, दो ली है एंड एक बॉल पेन की कॉस्ट है 5, तो 5 रुपीज यहाँ पे रुपीज 5 मल्टीप्लाई 2 बॉल पेन इज इक्वल टू 5 टू 10। फिर आपको शॉपकीपर को ओवरऑल कितने रुपीस देने पड़ेंगे, तो ये दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड 1 प्लस 1 2, तो रुपीस 22। आंसर क्या आएगा रुपीस 22। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर मैं ये रब कर दूंगी, हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, कॉस्ट जो जिस तरह से दी हुई है उसको मैं ट्विस्ट कर करके आपको क्वेश्चन पूछती रहूंगी, तो आपको इस तरह से एकदम अच्छे से करते जाना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, मैं ये रब कर देती हूँ। एक नंबर, what is the total cost of what is the total cost of 2 pencil, 2 book and 1 compass box। क्वेश्चन, अभी यहाँ पे आपने क्या क्या चीजें परचेज की, 2 पेंसिल ली, 2 बुक ली एंड 1 कंपास लिया। ओके, तो अभी उसकी ओवरऑल कितनी कॉस्ट होती है वो देखना है। तो यहाँ पे 1 रुपीज, पेंसिल की कॉस्ट क्या है रुपीज 2 मल्टीप्लाई 2 पेंसिल इज इक्वल टू कितना आएगा 2 टू 4, यहाँ पे लिख देना है 4। फिर है नेक्स्ट क्या 2 बुक ली, तो एक बुक की कॉस्ट क्या है 15, क्या है 15, तो रुपीज 15 मल्टीप्लाई 2 बुक्स। ओके, इज इक्वल टू, तो 15 टू 15 प्लस 15 करोगे तो आंसर आएगा 30, 30। ओके, तो यहाँ पे 30 आंसर आया। फिर आपने परचेज किया है 1 कंपास बॉक्स, तो 1 कंपास बॉक्स कितने का है 20 रुपीज का, तो यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते हो कि 1 कंपास बॉक्स, नहीं तो हम लिख देते हैं रुपीज 20 मल्टीप्लाई 1 कंपास बॉक्स इज इक्वल टू 20 का 20 ही रहेगा क्योंकि हमने एक ही कंपास लिया है। अभी यहाँ पे ये चीज समझनी है, प्लेस वैल्यू ये 2 डिजिट है एंड ये जो है वो 1 डिजिट है, तो यहाँ पे टेंस एंड वंस प्लेस समझनी है आपको। ओके, तो यहाँ पे आप 4 अगर यहाँ पे लिख दोगे तो आपकी काउंटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए वो 1 डिजिट पे वंस प्लेस पे ही होना चाहिए। ये 2 डिजिट है तो उस तरह से होना है। ओके, अभी हम ये तीनों को ऐड कर देते हैं। ओके, तो आएगा 4, फिर 3 प्लस 2 तो 5, तो रुपीज 54। आंसर क्या आएगा रुपीज 54। ओके, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अदर टॉपिक, और टॉपिक किस तरह से काउंटिंग करनी होती है वो आप एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको पैसे काउंट करना आना चाहिए। ओके, मैं यहाँ में वैसे हमने आगे भी ये किया था, आपकी टेक्स्ट बुक में आ गया था। Count the money.
count the money, count the money, मनी काउंट करना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट है, मैं यहाँ पे नोट एस इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर ओके, इस तरह से आपको दिया हुआ है, इसे आपको काउंट करना है। तो आप किस तरह से करोगे, तो यहाँ पे ये 100 रुपीज की नोट है 1 एंड 2, ये 50 रुपीज की एक नोट है, 5 रुपीज के 2 कॉइन है, 2 रुपीज के 2 कॉइन है एंड 1 रुपीज का 1 कॉइन। तो आप उसे किस तरह से काउंट करोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है रुपीज 2 नोट्स into rupees 100, फिर 1 नोट है तो 1 नोट into rupees 50, फिर है 2 coins into rupees 5, फिर है 2 coins into rupees 2, फिर है 1 coin into rupees 1। ओके, पहले तो जितनी भी नोट है, जितने भी कॉइन है, आप उसको इस तरह से कर दो। ओके, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 100 रुपीज की 2 नोट है, दैट मीन कितने हो जाएंगे रुपीज 200, है ना। फिर है 50 रुपीज की कितनी नोट है, 1 नोट ही है, तो यहाँ पे आएगा रुपीज 50। तो यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू आपको समझनी है, ये 1 प्लेस है, फिर ये 10 प्लेस है एंड ये 100 प्लेस है। ओके, तो ये 50 जो है वो 10 प्लेस से आएगा। फिर 2 कॉइन ऑफ रुपीज 5, तो 5 रुपीज के 2 कॉइन है, तो 5 2 सा 10, तो यहाँ पे आएगा रुपीज 10। ओके, फिर है 2 कॉइन इंटू रुपीज 2, तो 2 2 सा 4, तो यहाँ पे 4 1 की प्लेस पे ही आना चाहिए। फिर है 1 कॉइन इंटू रुपीज 1, तो यहाँ पे आएगा रुपीज 1 रुपीज का सिर्फ 1 ही कॉइन है, तो ये इतना ही आएगा। अभी हम इसका टोटल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 की प्लेस पे 0 0 0 4 एंड 1, तो 4 प्लस 1 5, फिर 5 प्लस 1 6 एंड 2 का 0 2, दैट मीन्स टोटल रुपीज तो कितने हैं 265। इस तरह से नोट है तो आपको उसे काउंट करके लिखना है। ओके, फिर कॉइन कौन कौन से होते हैं, नोट कौन कौन सी होती है, तो हम वो लिख देते हैं। ओके, कि कौन कौन सी नोट अवेलेबल है एंड कौन कौन से कॉइन अवेलेबल है। मैं ये रब कर रही हूँ, आप लिख लीजिए पहले। अभी कॉइन कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको ऐसे दूंगी, ड्रॉ द coins we use। जो कॉइन हम यूज करते हैं वैसे कॉइन, तो यहाँ पे कॉइन कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो 25 पैसे, ओके, 25 पैसे का कॉइन आता है। फिर होता है 50 पैसे का कॉइन, पी लिखा है, दैट मीन पैसे। फिर 1 रुपीज, फिर कौन सा कॉइन आता है, तो 2 रुपीज,
फिर 3 रुपीज का कॉइन आता है नहीं, तो क्या कौन सा आता है 5 रुपीज, देन 10 रुपीज। ओके, तो ये कॉइन अवेलेबल है। ओके, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। 4 रुपीज, 6 रुपीज, 7 रुपीज या 8 रुपीज का कॉइन नहीं होता है, हमें इसी को एडजस्ट करके चेंज करते रहना पड़ता है। एंड देन ड्रॉ द नोट्स, ड्रॉ द नोट्स वी यूज। तो कौन कौन सी नोट्स आती है, तो 1 रुपी की नोट आती है, 1 रुपी, पैसे के नोट नहीं आती, ओके, रुपीज होता है। फिर ये 2 रुपीज, फिर 5 रुपीज, 5 रुपीज, फिर 10 रुपीज, 10 रुपीज, फिर 20 रुपीज की नोट आती है, यहाँ पे आएगा 20 रुपीज, फिर 50 रुपीज की नोट आती है, यहाँ पे आएगा 50 रुपीज, फिर 100, 100 रुपीज की नोट। अगर आप ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से तो ड्रॉ करना है, अदरवाइज क्या करना है, आपको डुप्लीकेट नोट का एक होता है उसका आपको चार्ट बनाना है, या अदरवाइज आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट कर देना है वो चार्ट ला के। ओके, फिर है 100 रुपीज, फिर 200 रुपीज, फिर 500 रुपीज, एंड 2000 की नोट, कितनी, सीधा 2000 रुपीज, इतनी नोट्स होती है। ओके, कॉइन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अभी 20 रुपीज का कॉइन भी नया निकला है, बट मार्केट में इतना ज्यादा बाहर सबको नहीं पता है, तो हम 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज के कॉइन होते हैं। फिर नोट्स कौन कौन सी होती है, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज एंड 2000 रुपीज, इतनी नोट्स होती है, उसी को हमें यूज करना होता है। एक्स्ट्रा को ऐसा नहीं होता कि 400 रुपीज की या 300 रुपीज की नोट आपको मार्केट में कहीं भी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो अवेलेबल है ही नहीं, बनती ही नहीं है। ओके, तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। एंड आपकी नोटबुक में अगर आप डुप्लीकेट नोट का चार्ट बना सकते हो तो बनाना है, नोटबुक में पेस्ट कर देना है। ओके, सो ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में इसी चैप्टर में सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बता देती हूँ किस तरह से बनता है। ओके, देखो ये रहा ये चार्ट। ओके, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखो 2000 रुपीज की नोट है, 500 रुपीज की नोट है, 200 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 20 पैसे, सॉरी 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 1 रुपीज, 2 रुपीज। तो इस तरह से नोट्स होती है। अगर ये पिछले लास्ट ईयर क्लास की एक गर्ल ने बनाया था, ये चार्ट बनाया था, आपको इसी तरह से अगर नोट मिलती है, ये डुप्लीकेट नोट है, ओरिजिनल नहीं है, तो इस तरह की नोट्स आपको भी मिलेगी, तो आपको उससे आपकी नोटबुक में पेस्ट करके चार्ट बनाना है। फिर यहाँ पे कॉइन भी इस तरह से आप लगा सकते हो कटिंग करके, है ना। आपको ड्रॉ करना है, ये पेंसिल से आप शेड करोगे ना तो इस तरह का शेड होगा उसका, तो शेड करके आप इस तरह से चार्ट प्रिपेयर
ओके, पर आप अभी भी कर सकते हो। ओके, तो ये चार्ट आपको प्रिपेयर नोटबुक में कर देना है ना, नोटबुक में सारे नोट्स स्टिक करके लिख देना है और पता ही चल जाएगा कि तो इससे एक्स्ट्रा नोट्स अवेलेबल नहीं है, इतनी ही नोट्स को हम यूज करते हैं डेली में। ओके, तो आज का ये चैप्टर में यहीं पे स्टॉप करें। ओके, और भी सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है जो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।